Hello everyone. Today we are here to study our chapter 9 from class 9th English Bihai book, and the title of the chapter is The Bond of Love, which is written by Kenneth Anderson. So student, as the title shows, bond of love. This bond of love is like जैसे हम इसे बोलते हैं प्यार का बंधन, right? So this bond of love is between the narrator's family and the bear. Yes, actually it is a bear. एक भालू के बीच में, मतलब कैसे नरेटर और उसकी फैमिली जो है वो एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. अब इसमें नरेटर जो है वो अपनी बात बता रहा है कि कैसे इसमें ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जो बेयर को लाना और ये सब वो देखते हैं. जो नरेटर हैं हमारे, ही इज़ द राइटर ऑल्सो. सो राइटर अपनी बात बता रहे हैं कि कैसे वो एक स्लॉथ बियर को लेकर आते हैं अपने घर पे, और फिर कैसे वो उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. तो उसकी स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पर राइटर. लेट्स स्टार्ट. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अब राइटर कहते हैं कि मैं शुरू करूँगा ब्रूनो के बारे में बताना. ब्रूनो जो कि मेरी वाइफ का एक पेट था. पेट मतलब पालतू. स्लॉथ जो साउथ सेंट्रल एशिया में उस एरिया में मिलता है, सेंट्रल अमेरिका साइड में, वहाँ का बेयर. मैं उसे लेकर आया था एक्सीडेंटली. मतलब राइटर कह रहे हैं कि मेरा कुछ प्लान नहीं था उसको लेके आने का. कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि मैं उसको अपनी वाइफ के लिए लेकर आया. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर. 2 साल पहले हम लोग शुगरकेन मतलब गन्ने के खेतों से, जो कि मैसूर के पास में थे, वहाँ से गुजर रहे थे. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. लोग जो हैं वहाँ पर जंगली जो पिग्स होते हैं उन्हें खेतों में से भगा रहे थे, उन्हें शूट करके, गोली चला के, मतलब उनके पास गन थी जिससे कि वो उन्हें वहाँ से भगा रहे थे. We thought that everything was over when suddenly देखिए some were shot and some escaped. कुछ उनमें से उनको गोली लग रही थी और कुछ बचकर भाग रहे थे. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अब राइटर कहते हैं कि हमें लगा कि सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, अब सारे जो वाइल्ड पिग्स है वो भाग गए हैं. लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर हाफता हुआ सूरज की धूप में वो बाहर की तरफ आ जाता है. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर, want only but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. want only मतलब होता है कोई बिना किसी रीज़न के. अब राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि अब पहले तो उन्होंने मतलब वाइल्ड पिग्स थे उनको मारा था, गोली चलाई थी उन पर. कहते लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं एक स्लॉथ बेयर को तो नहीं मारूंगा, बिना किसी रीज़न की क्यों मारूं मैं. लेकिन और वो भी अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर, बेचारा ये मतलब जो ये बीस्ट, ये जानवर है, इसको मैं बिना किसी रीज़न के क्यों मारूं. लेकिन आगे ही राइटर कहते हैं कि मेरे साथ जो मेरा एक कंपेनियन, मेरा जो एक साथी था, वो मेरी तरह नहीं सोचता था और उसने एकदम से उस बेयर को उसी जगह पर क्या कर दिया, शॉट कर दिया, गोली मार दी. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. कहते जैसे हमने देखा कि वो जो फॉलन एनिमल है, जो गिरा हुआ एनिमल है, जिसे गोली लगती वो गिर गया था, हमें हैरानी हुई ये देखकर कि उसके ऊपर जो ब्लैक फर है, वो उसकी बैक पे जो ब्लैक फर है वो हिल रही थी. और अचानक से क्या हुआ, उसने लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. प्रोस्ट्रेट बॉडी क्या होती है, जो ग्राउंड पे नीचे की तरफ जो बॉडी पड़ी थी, मतलब उल्टी रखी हुई थी जो बॉडी, अब वो उल्टा होके गिरा था. जैसे वो जो डेड बॉडी थी बियर की, वो उल्टी पड़ी थी. तो कहते हैं कि वो जो उल्टी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ से वो निकल गया ब्लैक फर. अब राइटर को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या है, तो उन्हें लगा ये ब्लैक फर जो है उसके बैक में
वो निकल कैसे गई? देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तब राइटर कहते हैं कि तब हमने देखा कि वो एक छोटा सा बेबी का मतलब बेबी बेयर था जो कि अपनी मदर की बैक पर बैठकर राइड कर रहा था जब अचानक से उसे गोली लगी और वो मर गई. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज. अब वो जो छोटा सा बच्चा था उसका, वो अपनी पेरेंट की जो डेड बॉडी जो उल्टी पड़ी हुई थी सड़क पर, उसके चारों तरफ बहुत ही मतलब दया से और बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल होकर, बहुत ही ज़्यादा उसको दुख हो रहा था, शोर मचाता हुआ घूम रहा था उसकी बॉडी के चारों तरफ. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. अब राइटर कहते हैं कि मैं उसे पकड़ने के लिए गया. इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड. स्कूटेड होता है रैन अवे, भाग जाना. वो गन्ने के खेतों में भाग गया. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अब आगे राइटर कहते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे गए और मैं उसको पकड़ने में सक्सेसफुल रहा, मतलब मैं उसे पकड़ पाया. बाय द स्क्रफ. स्क्रफ होता है बैक साइड, तो उसके नेक की बैक साइड से. वाइल इट स्नैप. जब उसे पकड़ा राइटर ने, वो कहता है कि वो शोर मचाने लग गया और उसने कोशिश करी अपने लंबे पंजों से, जो हुक की तरह जो पंजे थे, उसने मुझे पंजे मारने की कोशिश की जब मैं उसे पकड़ रहा था. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ. अब राइटर कहते हैं कि हमने जो हमारे गन रखने के जो बैग्स थे, हमने उसमें एक बैग में जो था उसको रख दिया और मैं उसे जब हम बेंगलोर वापस आए मैंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया. शी वॉज डिलाइटेड. वो बहुत खुश हो गई. शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक. उसने उसी टाइम उसकी नेक पर एक कलर्ड रिबन लगा दिया. आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय शी क्रिश्चन्ड इट्स ब्रूनो. और जब ये पता चला कि ये जो कब है, मतलब बेबी का जो बेबी बेयर है, ये एक बॉय है, तो क्रिश्चियन होते हैं. जैसे हम लोगों में यहाँ पर नामकरण किया जाता है, वैसे क्रिश्चियन लोगों में भी नामकरण किया जाता है, तो उसे क्रिश्चियन बोलते हैं. तो उन्होंने उसका नामकरण किया और उसे क्या नाम दिया? उसको ब्रूनो. नामकरण मतलब उसे नाम दिया. क्या नाम दिया? ब्रूनो नाम दिया. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोटल. ब्रूनो जल्दी ही बॉटल से मिल्क ड्रिंक करने लग गया था. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. कहते और कुछ ही दिनों में एक स्टेप आगे इससे हम जाएं तो उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था, जो भी चीज़ उसके आगे आती. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड. कहते हैं हर चीज़ वो खाने लग गया था. एवरीथिंग बिल्कुल सही शब्द है उसके लिए. फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स. क्योंकि वो मतलब पॉरेज जो होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे खीर वगैरह बनाई जाती है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी मतलब दूध में किसी भी चीज़ को डाल के मतलब पॉरेज बनाया जाता है. तो कहते हैं वो पॉरेज खाता था किसी भी चीज़ की, चाहे वो वेजिटेबल्स की, फ्रूट, नट्स मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, किसी नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क होता है जो पिग का होता है, मीट होता है, उसे बोलते हैं. तो कहते हैं वो कुछ भी किसी भी चीज़ का वो सब खा लेता है. करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज. कॉन्डिमेंट मतलब स्पाइसेस. कहते हैं वो करी, राइस, सब्जी सब खा लेते हैं, चाहे उसमें कितनी भी मिर्ची हो, कितने भी मसाले हों. ब्रेड खा लेता था, एग, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो राइटर का कहने का मतलब है कि जो भी उसके आगे आता वो सब कुछ खा लेता था. उसको कोई भी ये नहीं था कि कोई चीज़ वो ना खाता हो. एज फॉर ड्रिंक, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. और अब राइटर कहते हैं कि अगर पीने की बात करें तो वो सारी चीज़ें पी लेता था, चाहे वो दूध, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस. एरेटेड मतलब वो जो गैस वाले वाटर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो, लस्सी, बियर, अल्कोहलिक लिकर, इनफैक्ट सारी चीज़ें वो पी लेता था. इट ऑल वेंट डाउन विद रैलिश. सारी चीज़ें वो पी लेता था. विद रैलिश मतलब इन्जॉय करते, बहुत ही इन्जॉय करते वो सब कुछ पी लेता था.
The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. अब राइटर कहते हैं कि जो बियर था वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था हमारे घर में। जो एल्सेशियन इज़ द नेम ऑफ द ब्रीड, जो उनके यहाँ पर डॉग्स थे एल्सेशियन डॉग थे। एल्सेशियन डॉग्स बहुत बड़े बड़े से होते हैं, तो कहते हैं कि उन डॉग से बहुत जल्दी वो फ्रेंडली हो गया था और हमारे यहाँ जो किराएदार रहते थे हमारे बंगलों में उनके बच्चों से भी वो अटैच हो गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। जब उसकी शुरुआत के दिन थे, जब वो छोटा था तो उसे फ्री रखा जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड। और वो अपना टाइम कैसे बिताता था? खेल कर, किचन में भागता था, हमारे बेड पर सो जाता था। तो इस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बिफेल होना ट्रबल करना मतलब। तो एक दिन एक एक्सीडेंट ने उन्हें परेशान कर दिया। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। अब राइटर कहते हैं कि मैंने पॉइजन जहर रख दिया था। कौन सा जहर था? बेरियम कार्बोनेट। तो बेरियम कार्बोनेट उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में रख दिया था चूहों वगैरह को मारने के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो लाइब्रेरी में चला गया जैसे कि वो जाया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ वो पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और उसको खाने के बाद उसको इतना ज़्यादा पैरालिसिस हो गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। लेकिन फिर भी वो अपने आगे के स्टम्प, जो मतलब चेस्ट का जो नीचे का पार्ट होता है, उससे घिसटता हुआ बाहर की तरफ आया मेरी वाइफ के पास, और जिसने मुझे बुलाया, मतलब राइटर की वाइफ ने उसे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब राइटर ने जैसे ही देखा वो समझ गई कि क्या हुआ होगा, क्योंकि राइटर ने ही रखा था वो पॉइजन। ऑफ आई रश्ड इनटू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। और वो कहते हैं मैं जल्दी से अपनी कार में लेके गया वेट्स रेजिडेंट। वेट्स मतलब वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके वहाँ पर गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बेयर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अब राइटर ने उससे बोला कि एक पॉइजन का केस है, पालतू बेर है जिसने बोरियम कार्बोनेट खाया है, क्या करना चाहिए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। अब उसने अपनी मेडिकल बुक निकाली और बहुत ही वो भी परेशान था। उसने अपनी इंडेक्स अपनी फिंगर से देखना शुरू कर दिया। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? अब उसने पूछा कौन से पॉइजन बोला आपने? बेरियम कार्बोनेट। उसने कहा बेरियम कार्बोनेट। येस, बेरियम सॉल्ट। बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। अब वो अपने इंडेक्स, जो रेफरेंस बुक्स होती है, जैसे इंडेक्स होता है हम लोगों की बुक में भी इंडेक्स होता है, हम देखते हैं उसमें कि कौन सा चैप्टर किस में है। ऐसे जो मेडिकल बुक्स होती है उसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता है, तो आगे इंडेक्स बन रहा होता है। तो अब वो बेरियम कार्बोनेट ढूंढता है और उसे मिल जाता है ये रहा बेरियम कार्बोनेट सॉल्ट। और फिर वो उससे कहता है कि वो पेज खोलता है, फिर वो बताता है कि उसमें उसके सिम्टम्स है पैरालिसिस और इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन। फिर वो कहते हैं सर एक मिनट रुको, मैं सिरिंज, जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है वो और दवाई लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार। अब राइटर भाग के कार पे वापस जाते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। फ्लॉन्डरिंग होता है स्ट्रगल टू मूव। अब ब्रूनो जो है वो कार में ऐसे तड़प सा रहा था, वो हिलने की बहुत कोशिश कर रहा था अपने स्टम्प से आगे की तरफ होकर, बट क्लियरली वीकनिंग रेपिडली, लेकिन बहुत तेज़ी से वो वीक होता जा रहा था। उसकी मतलब जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। सम वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग हो रही थी। हैवी ब्रीदिंग, सांस बहुत तेज तेज सांस लेने की कोशिश कर रहा था। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। फ्लैंक्स होता है जो बॉडी का एक पार्ट होता है, मतलब हिप्स से लेकर रिब के बीच का जो पार्ट होता है उसे फ्लैंक्स कहते हैं। तो वो उसके फ्लैंक्स सूज रहे थे, बहुत ज़्यादा फूल रहे थे, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अपने मुंह खोलकर वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। ब्रूनो स्क्वील्स। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. अब राइटर ने कहा सबसे इसे पकड़ो, और उसके अंदर फिर हाइपोडर्मिक जो इंजेक्शन मेडिसिन थी वो गई। ब्रूनो थोड़ा सा स्क्वील किया, मतलब स्क्वील का मतलब बेसिकली होता है कि आना, जैसे थोड़ी सी आवाज़ निकालना। और फिर राइटर बताते हैं 10 cc का
ये जो हाइपोडर्मिक जैसे होता है एक इंजेक्शन, बहुत ही लॉन्ग नीडल वाला इंजेक्शन जो होता है, वो कहते हैं कि वो इंजेक्शन की जो लंबी सी जो सिरिंज थी, क्योंकि एनिमल्स के लिए तो सिरिंज थोड़ी लंबी होती है, तो वो जो हाइपोडर्मिक है मतलब लॉन्ग नीडल वाला जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो उसकी स्किन के अंदर गया था। तो राइटर कहते हैं कि 10 सीसी का एंटीडॉट उसकी बॉडी में गया बिना एक भी ड्रॉप को वेस्ट किए हुए, मतलब एक भी ड्रॉप जो थी गिरी नहीं, सारी उसके अंदर गई। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, कहते 10 मिनट बाद भी उसकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, एक और 10 सीसी का इंजेक्शन दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, अब वो कहते हैं कि 10 मिनट के बाद जो उसकी ब्रीदिंग थी वो क्या हो गई, स्टेटोरस हो गई। स्टेटोरस मतलब होता है जैसे वो पहले आवाज़ ले रहा था, मतलब जैसे कि आपने देखा खर्राटे लेते वैसी आवाज़ आती है, तो वैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आवाज़ें ले रहा था, निकल रही थी उसके मुंह से। तो वो कहते हैं कि अब वो थोड़ा सा सांस उसको लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था। Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. अब वो कहता है कि ब्रूनो अपने हाथ पैर हिला सकता था, हालांकि वो खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो हाथ पैर हिला सकता था। 30 मिनट्स लेटर, आधे घंटे बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फील। अब राइटर, क्योंकि वो ठीक हो रहा था तो राइटर उसे अपने घर ले आए थे, तो राइटर कहते हैं कि आधे घंटे बाद वो उठा और उसने खाना खाया बहुत सारा। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, डिसडेनफुली होता है मतलब एक तरह से कि कह लीजिए कि बिना किसी की उसके कह लीजिए जैसे उसे किसी चीज़ का कोई फिक्र ना हो, बहुत ही प्राउडली उसने जैसे हमारी तरफ देखा और फिर जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें कह रहा हो, व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी। कहते हैं एक बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है मेरे जैसे एक बड़े से काले बेयर के आगे। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और कहता है ब्रूनो अभी भी खा रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब ये इंसिडेंट हुआ था बेरियम कार्बोनेट खाने का। अब राइटर कहते हैं उसके साथ एक और भी इंसिडेंट हुआ। एक बार उसने क्या कर लिया, 1 गैलन होता है जो मतलब ऑयल की क्वांटिटी, जैसे 1 लीटर होता है, 1 गैलन होता है, एक बड़ी सी जो बॉटल आती है उसकी ऑयल की। तो कहते हैं उसने एक गैलन जो है ओल्ड इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल, जो कि मैंने स्टूडबेकर एक अमेरिकन कार होती है पुरानी, उसमें से निकाला था। सम्प होता है जिसे कार के इंजन का वो पार्ट जहाँ पर मतलब ऑयल को इकट्ठा किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। तो कहते हैं उस कार के सम्प में से मैंने ऑयल निकाल लिया था, जिसे मैंने रखा हुआ था एक हथियार की तरह, इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, जो दीमक घुस आती हैं उनके लिए रखा हुआ था मैंने। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने बहुत सारा पी लिया था। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन फिर भी उस पर उसके कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड द ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। अब कहते हैं महीने बीतते गए और ब्रूनो जो है जिस साइज में जब वो आया था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. कहते वो हाइट में तो एल्सेशियन जो हमारे डॉग्स थे उनके बराबर पहुंच गए थे, और कह लीजिए कि उनसे ज़्यादा ऊंचा ही लग रहा था आपको। बट वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो उतना ही जब वो आया था उस टाइम पे जितना स्वीट था वैसे ही स्वीट था, वैसे ही शरारती था और वैसे ही सबके साथ खेला करता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हम सबसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, और सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ से प्यार करता था और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। अब वो कहते हैं कि मेरी वाइफ उसने उसका नाम चेंज कर दिया था, ब्रूनो से अब क्या कर दिया था, बाबा। बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ करतब भी करके दिखाने लग गया था। एट द कमांड बाबा रेसल्स और बाबा बॉक्स, ही विगरसली टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल।
कहते जब भी उसको कमांड दी जाती थी कि बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, वो बहुत ही एक्साइटेड होकर क्या करता था, मुक्केबाजी किया करता था। जो भी उसके आगे आता था वो उसको मुक्केबाजी करके गिरा देता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। उसे एक स्टिक पकड़ा दो और कहो कि बाबा गन होल्ड करो, तो वो क्या करता था, गन की तरह स्टिक को आपके आगे पॉइंट कर देता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड अफेक्शनेटली। अब वो कहते हो जब उससे पूछते कि बाबा बेबी कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वो एकदम से आपके सामने ले आएगा क्रैडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bag। वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही प्यार से एक स्टम्प ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का एक टुकड़ा, गोल सा एक टुकड़ा, जिसे उसने बहुत ही केयरफुली छिपा रखा था अपने स्ट्रॉ बेड। स्ट्रॉ बेड होता है जो घास फूस, सूखी घास का फूस जो होती है बेसिकली, उसका जो बेड बना रखा था उसमें छुपा रखा होता है। वो वुड ले आता है और उसे झुलाने लगता है। But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time। लेकिन हमारे किराएदार के बच्चों की वजह से बेचारे ब्रूनो कह लो या बाबा कह लो, उसे हमें बांध के रखना पड़ता था ज़्यादातर टाइम। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore। फिर अब राइटर कहते हैं मेरे बेटे और मैंने मेरी वाइफ को समझाया और हमारे फ्रेंड्स ने भी उसे समझाया कि बाबा को जो है मैसूर के ज़ू में भेज देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था साइज़ में भी, और क्योंकि बैर को ऐसे घर में नहीं रखा जाता है, वो इंसानों को भी खा सकते हैं। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि हमने उसे बहुत समझाया कि उसे ज़ू में भेज देते हैं। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था घर पे रखने के लिए हिसाब से। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। कहते कुछ हफ्ते लगातार समझाने के बाद फाइनली वो मान गई। हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्रिएटर ऑफ द जू। कहते जल्दी से, इससे पहले कि उसका माइंड बदल जाता, क्यूरेटर ऑफ जू, क्यूरेटर होता है जो इंचार्ज होते हैं जू के, कहते उसको एक लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन। और उससे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने जू में कलेक्शन के लिए एक पालतू बेयर को रखना है क्या। ही रिप्लाइड येस। और उनका जवाब आया हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। कहते हैं जू वालों ने एक केज भेजा फ्रॉम मैसूर से एक लॉरी होता है जैसे छोटे से ट्रक देखे जिसमें सामान लोड होके जाता है, तो उसमें एक केज भेजा और डिस्टेंस कितना था, 87 माइल्स का था। बाबा को उसमें पैक करके भेज दिया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हमने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव। लेकिन राइटर कहते हैं एक तरह से हम थोड़े रिलीव्स भी थे कि हाँ चलो भाई वो चला गया है, अब हमें थोड़ा सा चैन भी मिला था। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। अब कहते लेकिन मेरी जो वाइफ थी वो बिल्कुल भी नहीं संभल पा रही थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो रो रही थी और फ्रेट थी। फ्रेटेड मतलब होता है परेशान रहना, अनहैप्पी, रिलैक्स नहीं है जैसे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। शुरू के कुछ दिनों तो उसने कुछ नहीं खाया। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्रिएटर। हाउ वॉज बाबा? Back came the replies, well but fretting he refuses food too। अब उसने कुछ लेटर लिखे क्यूरेटर को और वो पूछती थी कि बाबा कैसा था, और रिप्लाई आता था कि वो ठीक है लेकिन वो खुश नहीं है और वो खाने के लिए भी मना कर रहा है। अब राइटर कहते हैं कि इधर उनकी वाइफ खाना नहीं खा रही थी और उधर जो है बाबा वो खाना नहीं खा रहा था। तो देखिए कैसे मतलब उनका बॉन्ड ऑफ लव दिखाया गया है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point to going to the zoo and seeing how Baba was getting along। अब उसके बाद राइटर कहते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स मैसूर जाया करते थे उनसे हम रिक्वेस्ट करती थी मेरी वाइफ और कहती थी कि वो ज़ू ज़रूर जाएं और देख कर आएँ कि बाबा कैसा है। They reported that he was well but looked very thin and sad। अब वो आकर बताते थे कि वो ठीक है लेकिन पतला लग रहा था और उदास लग रहा था। All the keepers at the zoo said he was fretting। सारे जो वहाँ पर जू में जो कीपर्स थे, जो मतलब उसको देख रेख करने वाले थे, वो बताते थे कि ये बहुत ही
मतलब अनहैप्पी सा, खुश नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हमेशा सैड सा है, ऐसे रहता है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. राइटर कहते हैं कि 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन करना मतलब स्टॉप करना, रोक के रखा मैसूर जाने से. देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा. फिर उसने एक दिन बोला कि मुझे बाबा से ज़रूर मिलना है. इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. अब वो कहते हैं या तो तुम मुझे अपनी कार में ले जाओ वरना मैं खुद बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी. सो आई टुक हर बाय कार. तो राइटर कहते हैं इसलिए मैं उसे अपनी कार से ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. अब राइटर कहते हैं मेरे फ्रेंड्स ने ये हमें मतलब अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जो बेयर है वो पहचानेगा भी नहीं उसे. अब आई हैड थॉट सो टू. अब राइटर कहते हैं मुझे भी यही लग रहा था. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. लेकिन राइटर बताते हैं कि जब मेरी वाइफ उसके केज से, उसके पिंजरे से थोड़ी दूरी पर थी, तभी बाबा उसे देख लेता है और पहचान जाता है. ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस. वो खुशी से चिल्लाता है, आवाज़ें निकालता है. शी रैन अप टू हिम. वो भी भागकर उसके पास जाती है. पेटेड हिम थ्रू द बार्स. और जो पिंजरे की जो बार्स होती है, जो रॉड्स लग रही होती है, उसके अंदर से हाथ डाल के उसकी पीठ थपथपाती हैं. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. और वो खुशी से उल्टा खड़ा हो जाता है, मतलब सिर के बल खड़ा हो जाता है. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. और अगले 3 घंटे उसने उसके केज को नहीं छोड़ा, उसकी वाइफ ने. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. अब राइटर कहते हैं उसने जो ब्रूनो को एक क्या कुछ नहीं दे दिया, चाय, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम सब कुछ दे दिया. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. अब कहते हैं कि बंद होने का टाइम हो रहा था, ज़ू को बंद करने का टाइम हो रहा था और हमें वहाँ से निकलना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली. मेरी वाइफ बहुत रोई. बाबा क्राइड बिटरली. बाबा भी बहुत रोया. इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड. कहते हैं यहाँ तक कि जो क्यूरेटर था बहुत ही सख्त मिजाज का था और जो कीपर्स थे वो भी उदास हो गए थे, उदास हो गए, निराश हो गए कि उन दोनों को मतलब रोते हुए देखकर. एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब राइटर कहते हैं जहाँ तक मेरी बात है मैं समझ गया था कि मुझे अब आगे क्या करना है, क्या होने वाला है आगे. ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक. अब वो जो वहाँ पे क्यूरेटर हैं, राइटर बताते हैं कि मेरी वाइफ ने उससे बोला कि सर क्या मैं अपने बाबा को वापस लेके जा सकती हूँ. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. अब वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैडम ये तो जू का हो गया है और अब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. मैं आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ. बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बैंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. कहते हैं लेकिन जो मेरे बॉस हैं बैंगलोर के, जो सुपरिटेंडेंट हैं, आप उनसे पूछ लो. अगर वो बोल देते हैं तो मैं आपको, वो जो मान जाते हैं तो मैं आपको ये वापस दे दूँगा. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. अब कहते हैं उसके बाद हमारी बैंगलोर की वापसी की जर्नी शुरू हुई और हम जो है जो सुपरिटेंडेंट का जो बंगला था वहाँ पर गए. अ टीयरफुल प्लीडिंग. रोते हुए उससे रिक्वेस्ट की गई. बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर. बाबा और मैं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं. विल यू गिव हिम बैक टू मी. अब उनकी वाइफ कहती क्या आप उसे हमें लौटा दोगे. ही वॉज ए काइंड हार्टेड एंड कंसेंटेड. अब क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट था वो अच्छे दिल वाला था, वो मान गया. नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंगलोर. कहते ना कि सिर्फ वो माना बल्कि उसने क्यूरेटर को लिख के दिया कि वो हम लोगों के लिए एक केज दे दे जिससे कि वो बेयर को मतलब ट्रांसपोर्ट कर सके, ले जा सके बैंगलोर में. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन. अब कहते हैं उसके बाद हम वापस मैसूर गए. आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर. और हमने वो, हमारे हाथ में क्या था, सुपरिटेंडेंट का लेटर था. बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to the Bangalore was accomplished.
कहते हैं कि बाबा को मतलब छोटे से केज में जो कि कार के ऊपर रखा गया और बहुत ही उस केज को बहुत ही सावधानी से जो था बांध दिया गया था और उसके बाद उसे वहाँ से लाया गया। धीरे धीरे और केयरफुल जर्नी जो थी बैंगलोर की वो हमारी ख़त्म हुई। Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. कहते घर आने के बाद पुलिस का एक ग्रुप जो था, पुलिस मतलब जो काम करने वाले लेबर्स, उनको इकट्ठा किया गया था और वो बिज़ी रहे क्या करने के लिए, हमारा जो कंपाउंड मतलब होता है खाली एरिया, तो राइटर के घर के पास कुछ खाली एरिया होगा, तो कहते हैं कि वहाँ पर एक स्पेशल काम करने के लिए उनको लगा दिया गया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड मतलब बेसिकली होता है ना, एक बड़ा सा एरिया होता है जो चारों तरफ पानी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है राइटर ने क्या किया, एक आइलैंड बनाया, एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का आइलैंड बनाया, लेकिन उसकी तरफ पानी नहीं था, लेकिन एक जैसे कह लीजिए एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा सा बना दिया, ठीक है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। और ये जो बड़ा सा गड्ढा जो ये आइलैंड बनाया गया था, ये 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और उसके चारों तरफ एक सूखी पिट और मोट क्या होता है, पिट और मोट खाई जैसे वो होती है ना, कहते हैं उसके चारों तरफ खाई बना दी गई, जो कि कितनी बड़ी थी, 6 फीट चौड़ी और 7 फीट वो डीप थी, इतनी ज़्यादा गहराई में मतलब वो बनाई गई। अब देखिए एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया, ठीक है, उसके चारों तरफ खाई बना दी। उससे क्या होगा कि जो वो गड्ढा है वो गड्ढे में कौन रहेगा, ब्रूनो रहेगा। और जो उसके चारों तरफ जो इतनी 6 फीट वाइड इतनी चौड़ी सी खाई बना दी गई, उस खाई से क्या होगा कि जो ब्रूनो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, उस गड्ढे को, वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसे वहाँ पर मतलब क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था और बैर जो है इतने बड़े घरों में नहीं रखे जाते और वो मतलब थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं इंसानों के लिए, वो उन्हें खा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये ना हो कि भाई वो किसी को खा जाए, तो इसलिए उसको उस खड्डे में रखने के लिए वहाँ पर वो बनाया गया और उसके चारों तरफ ऐसे खाई बना दी गई ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. कहते हैं एक लकड़ी का बॉक्स जो कि कभी हमारे घर में लाया गया था, फाउल्स होते हैं हेंस एंड कॉक्स, मुर्गियाँ वगैरह रखने के लिए, उसे बाबा के आइलैंड पर रख दिया था रात को सोने के लिए। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर फूस रख दी थी ताकि वो अपने आप को वार्म फील कर सके, गर्म फील कर सके। एंड हिज बेबी द गिनार्ड स्टम्प along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. अब कहते हैं कि उसके साथ साथ उस बॉक्स के में और क्या रख दिया गया था, गिनार्ड होता है ट्विस्टेड मुड़ी हुई से जो स्टम्प जो लकड़ी का टुकड़ा था वो, और एक उसकी गन जो कि क्या थी, एक बैम्बू स्टिक थी जिसे कि बहुत ही इमोशनली बहुत ही प्यार से राइटर कहते हैं कि उनकी वाइफ ने रखा हुआ था जब उसे जू भेजा गया था फिर से उसके साथ खेलने के लिए। In a few days the police hoisted the cage onto the island and Baba was released. कुछ ही दिनों में पुलिस ने अपना मतलब काम ख़त्म कर लिया और उसके बाद पुलिस ने क्या किया, जो बाबा का जो केज था उसे वहाँ पर रख दिया आइलैंड पे और बाबा वॉज रिलीज्ड और बाबा को उसमें से निकाल दिया गया, उसे फ्री कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो अपने पीछे की टांगों पर वो खड़ा हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, वो अपनी गन से क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, जो उसकी स्टिक थी उसे पॉइंट कर रहा था गन की तरह, और उस लकड़ी के जो टुकड़े को वो ऐसे झुला रहा था जैसे बेबी को झुलाते हैं। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, मेरी वाइफ वहाँ पर घंटों चेयर पर बैठ के बिताया करती थी उसके साथ टाइम, और जबकि वो क्या करता था, उसकी गोद में बैठ जाता था वो ब्रूनो। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। अब वो बताते हैं कि जो ब्रूनो था वो 15 महीने का था लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी था। राइटर फिर भी बताते हैं कि देखिए इतना हैवी होने के बाद भी वो मतलब मेरी वाइफ उसे अपनी गोद में बिठा लिया करती थी। तो अगेन यहाँ पर एक बॉन्ड ऑफ लव दिखाया गया उन दोनों के बीच में।
द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. राइटर कहते हैं जो तरीका था, मतलब जिस तरीके से मेरी वाइफ आइलैंड पे पहुंचती थी और वहाँ से निकलती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड. राइटर कहते हैं कि जैसे वहाँ पर एक मैंगो का ट्री होगा, तो कहते हैं उसकी जो ऊपर वाली जो ब्रांच थी, मैंने उससे एक रस्सी बांध दी और रस्सी के नीचे एक लूप सा बना दिया. लूप होता है एक गोला सा बना दिया जिसमें मतलब आप पैर वैर रख सकते हैं, तो वो लूप बना दिया एक एंड पे. अब राइटर क्या कहते हैं कि उसकी वाइफ क्या करती थी, उस लूप पर अपना एक पैर रखती थी और किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से मतलब वो थोड़ा सा किक लगाती थी, जोर लगाती थी, to bridge the 6 foot gap that constitute the width of the surrounding pit. और उसके बाद वो जोर लगाती थी जिससे कि क्या होता था, वो जो 6 फीट की गैप जो था जिसमें खाई थी उसको कवर करने के लिए वो झूलती हुई रस्सी से जो थी वहाँ पर पहुँचती थी और फिर रस्सी को वहीं पर रख लेती थी. द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और इसी तरह से वो वहाँ से लटकती हुई हवा में झूलती हुई वापस आया करती थी. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? राइटर कहते हैं कि कौन कहेगा कि एक स्लेथ बेयर में कोई अफेक्शन नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, ना ही उसकी कुछ मेमोरी होती है और ना ही उसकी कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे जो इंसानों वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो नहीं होती, ऐसा कौन कहेगा. मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि देखो उसमें बॉन्डिंग भी थी हम लोगों के साथ, उसकी मेमोरी भी थी क्योंकि उसे 3 महीने बाद जब हम वहाँ गए तो भी उसे 3 हफ्ते बाद जब वहाँ पे गए तब भी उसे सब याद था. उसके बाद वो बताते हैं कि उसमें क्वालिटीज़ थी इंसानों वाली. तो मतलब राइटर कह रहे हैं कि जो बेर था उसमें वो सारी चीज़ें थी जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होती हैं. तो इस तरह से उन उसका और मतलब राइटर ने उनकी फैमिली के बीच, उनकी वाइफ के बीच जो है बॉन्ड ऑफ लव दिखाया है. सो दिस वाज योर चैप्टर. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.